नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और INH में। और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम, नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बिहार के अलग अलग इलाकों में हम आपको लेकर के चल रहे हैं और वहां पर लोगों का मूड क्या है चुनाव को लेकर के वो समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं। अब सीमांचल के बाद हम उत्तरी बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं और अगर आप कंबाइंड बिहार यानी जो एक बिहार था, अगर आप उसकी बात करें जिसमें बिहार और झारखंड दोनों था, तो एक मध्य बिहार था जिसमें भोजपुर, मगध, ये गया, जहानाबाद, ये सब इलाके आते थे। एक गंगा के उस तरफ नॉर्थ बिहार था जिसमें अब हम आपको लेकर के चलेंगे। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, ये तमाम एरिया आते हैं और जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये सब जो इलाका था ये सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया। अब और जो झारखंड हो गया वो साउथ बिहार कहलाता था। बिहार में जो इंडस्ट्रीज थी वो मूलतः साउथ बिहार में थी, क्योंकि जो भी मिनरल जो जमीन के नीचे जितनी, चाहे वो कोयला हो, जिंक हो या अबरक हो, वो सब वहाँ मिलती थी। तो जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, कोयलरी जो है वो हजारीबाग, धनबाद कोयले का खान है, वो सब इलाका था। और जो मध्य बिहार था उसमें बेसिकली कृषि का काम होता था। और ये जो नॉर्थ बिहार का इलाका है ये पानी में डूबता, ये जो बाढ़ ग्रस्त इलाका जो आप देखते हैं ना टीवी पर, ये वो इलाका है। और हम इस वक्त वहाँ खड़े हैं जो बिहार में बाढ़ आती है हर साल और लाखों लाख हेक्टेयर भूमि पानी में 6 महीना 8 महीना तबाह हो जाती है। अब हम उस इलाके में जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नदी है, इसका नाम है कोसी नदी। और कोसी नदी का एक और नाम है, वो है सॉरो ऑफ बिहार यानी बिहार का दर्द। ये नदी, इसमें पानी नेपाल से इसमें आती है। नेपाल में अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो बराज खोल देते हैं ताकि उसका तराई ना डूबे और वो पानी पूरा कोसी नदी में आता है। ये जहाँ हम हैं इस वक्त, ये सुपौल ज़िला है और ये पुल यहीं पर बना हुआ है कोसी नदी पर। अब हम कोसी नदी क्रॉस कर रहे हैं। गंगा नदी भागलपुर के पास क्रॉस किया था और ये अब हम कोसी नदी क्रॉस कर रहे हैं और हम मधुबनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए, अगर आप दूर तक देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 25% लैंड ही एग्रीकल्चर के लिए यूज हो पाता है और वो भी 1-2 फसल किसी तरीके से, वरना ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। अब तो पानी बहुत कम हो गया, वरना अगर आपको बाढ़ का रूप देखना हो तो जून जुलाई में अगर आ जाइए तो इस पूरे इलाके में आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा। ये देख लीजिए, इस तरफ ये फुट ओवर ब्रिज है जिस पे हम खड़े हैं और ये देखिए, ये इलाका देख लीजिए, आपको दूर दूर तक कहीं कोई गांव, कहीं कुछ नहीं दिखेगा। ये रेलवे लाइन है, इधर ये NH है और ये दूर दूर तक आप देखिए कहीं कुछ नहीं दिखेगा। और अगर आप जून जुलाई में आ जाएं तो ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में पानी ही पानी आपको नजर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब उसकी वजह से ये जितने मकान बने हैं इनका स्ट्रक्चर देखिए, कोई भी जो मकान यहाँ पे बनता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है। ये पानी जब निकल गया तो लोगों ने फूस और टाट उससे अपनी वो कर दी। और पहले ऊपर भी फूस और टाट का ही होता था छत, लेकिन अब चूंकि टीन का ज़माना आ गया तो टीन के बस वो जो शीट्स हैं वो डाल दिए गए। उधर भी देखिए गांव, आपको उधर अगर आपको दिखा सकें, ये सब। और ये इसकी वजह से होता क्या है, इस इलाके में गरीबी बहुत ज़्यादा है। ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये दिल्ली में, लुधियाना में, मुंबई में या कहीं आपको जब जो लेबर मिलते हैं, जो मजदूर जो बिहार से आए हुए हैं, वो मोर देन 70%
इसी इलाके से जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लग नहीं सकती है, 6 महीना तो पानी ही भरा रहता है और लैंड उस तरीके से है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो जाती है। अब बहुत पहले एक बार बात चली थी कि इस नदी से कई सारे नहर निकाले जाएं। अब बिहार की ट्रेजेडी ये है कि आधा बिहार तो पानी में डूब जाता है और आधा बिहार सूखा पड़ जाता है। वहाँ नहर नहीं है, बारिश अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो डूब गया, कोई नहर की व्यवस्था नहीं। अब पॉलिटिकल विल पावर, चाहे कांग्रेस की रही हो सरकार या लालू यादव रहे हो या नीतीश कुमार 15 साल हो गया, किसी में वो पॉलिटिकल विल नहीं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कनेक्टिंग रिवर्स, नदियों को जोड़ने की एक योजना, वो उस पर बात कर रहे थे। कई लोग उसके पक्ष और विपक्ष में आए, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा रहते और वो सपना अगर साकार होता तो ये इलाका भी बच जाता, गरीबी भी नहीं होती और बिहार के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ भी पानी पहुँच जाता। ये कोसी नदी है। टीवी पर आप जब बाढ़ का फुटेज देखते हैं, जब तस्वीरें देखते हैं, तो ये इसी नदी का श्राप होता है। इसके पट देखिए, पता नहीं कहाँ तक है, उसका कोई अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल। यहाँ पे जो पुल बनाया गया, ये सबसे छोटा और सेफ एरिया था। देखिए अभी भी पानी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बीच में बालू दिख रहा है, तो यहाँ पर सरकार ने पुल बना दिया और यहीं से रेलवे लाइन भी निकली है। वरना आप अगर आगे चले जाएं और उधर कहीं पे पुल बनाना जाए तो वो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि जब नॉर्थ बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और बिहार में बाढ़ की बात ज़रूर होती है, अब मुद्दा क्या होता है कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं की तो राशन नहीं दिया। मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन सी सरकार आएगी कि इतनी विशाल और भयावह नदी से नहरें निकाल करके उन इलाकों में पहुंचा दे जहां पर सूखा है। मतलब भगवान इंद्र देव के भरोसे रहना पड़ता है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये पानी चैनलाइज उधर हो सकता है और एक दफ़ा ये पानी अगर उधर चैनलाइज हो जाए तो ये इलाका भी बच जाएगा। चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए। आइए हम अब इस तरफ बढ़ेंगे, ये NH है और हम इस तरफ बढ़ेंगे, ये मधुबनी की तरफ। आ जाइए। चलिए अब हम पहुंच गए हैं, मिथिलांचल है ये, मिथिला की धरती, यानी कि माँ जानकी की धरती, और राम जी का ससुराल मिथिला में ही है। इस वक्त आप देख सकते हैं मधुबनी, और 10,000 स्क्वायर फीट जो दीवार है उस पर यहाँ के कलाकारों ने मधुबनी पेंटिंग की। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है और 10,000 स्क्वायर फीट जो दीवार है रेलवे स्टेशन का अंदर और बाहर, उस पे मधुबनी पेंटिंग करके एक रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जब आप मिथिला आएंगे माँ जानकी के जन्म स्थल पर, यानी कि भगवान श्री राम के ससुराल में, तो मखाना, बिना मखाना के मिथिला या फिर मधुबनी की बात पूरी नहीं हो सकती। और मिथिला पेंटिंग, उसका जिक्र पूरी दुनिया में है, तो आप मिथिला आ करके और मधुबनी आ करके मधुबनी पेंटिंग की बात ना करें तो बेईमानी होगा। लेकिन मसला चुनाव का भी है, और एक वक्त था कांग्रेस के वक्त में जब झंझारपुर से अभी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और तमाम जो बड़े नेता थे उनका ताल्लुक इस इलाके से था। ये जब से कांग्रेस की सरकार गई है, भागवत आज़ाद और तमाम लोग इधर दरभंगा मधुबनी से ही आए। भागवत आज़ाद के बेटे कीर्ति आज़ाद, आपको पता है, अब बीजेपी में नहीं है। तो इस इलाके से एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री हुए, और जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से इस इलाके का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ। वरना भागवत आज़ाद, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे लड़ रहे हैं अभी, नीतीश मिश्रा मंत्री भी थे नीतीश कुमार के साथ। झंझारपुर बगल में है, और मधुबनी,
ये यहीं से है ना आप? हाँ? हाँ सर। अच्छा, तो मिथिला का क्या क्या, हम तो जितना जानते थे बता दिए। मिथिला अंचल का तो सर मछली है, मखान है हाँ, प्रसिद्ध, रसगुल्ला भूल जाते हैं। और रसगुल्लो है सर। हाँ, रसगुल्लो बहुत पवित्र, दही चूड़ा पवित्र, दही बहुत दही चूड़ा। अच्छा, हाँ। चूड़ा जो दिल्ली के लोग हैं या हरियाणा में पोहा के नाम से जानते हैं, लेकिन इस इलाके में अगर आप आएंगे मिथिला में तो सबसे अच्छा नाश्ता, ना तेल ना उसमें कोई मसाला, दही चूड़ा, यानी दही की मात्रा ज्यादा और उसमें चूड़ा की मात्रा कम। वरना पटना जाएंगे तो वहाँ चूड़ा दही हो जाता है, यानी चूड़ा ज्यादा दही कम, लेकिन यहाँ दही ज्यादा और चूड़ा कम। और इस इलाके में ये जो कैपेसिटी है, एक एक आदमी शादी में 100 रसगुल्ला खा जाता है। हाँ सर, खाते हैं। सही बात जी। तो हो गया मछली, मखाना, रसगुल्ला, पान। हाँ, ये सब आता है पान मिथिलांचल का। है ना? और हाँ, ये देखिए, ये बता रहे हैं, ठीक बुजुर्ग आदमी है। हाँ, क्या क्या है मिथिला? मिथिला में पान, मखान, हाँ, माछ, हाँ, आम का सीजन में आम होता है, हाँ, ये सब प्रसिद्ध होता है सब प्रसिद्ध है। हाँ, आम की सीजन में हाँ, आम प्रसिद्ध होता है। हाँ, तो उसी टाइम में, पहले तो शादी विवाह भी उसी टाइम में होता था, हाँ, तो सुविधा होता था खाने पीने का। अब तो मछली भी, मांस भी खाते पीते हैं बाराती में, हाँ, अब तो देना पड़ता है वो भी। हाँ। पहले हाँ, तो मिथिला में शादी तो बिना मछली का हो नहीं सकता है। मछली तो पहले शगुन में, विध में होता था। हाँ, अब तो खाया जाता है, खाते भी हैं। हाँ, हालांकि दूसरे इलाके में जहाँ हिंदू धर्म का है, वहाँ पे जब भी कोई हिंदू धर्म का कोई काम होता है, धार्मिक काम, तो काम में उसमें मछली और ये सब नहीं, लेकिन मिथिला में मछली जो है शुभ माना जाता है। धार्मिक काम में नहीं। हाँ, मछली होता है, इसे हाँ। खाते पीते हैं, माले खाते पीते हैं। मछली मांस जो जिनको जो भक्त, मांस तो अलग हो गया, लेकिन हाँ। मछली तो यहाँ चास भी होता है। हाँ, मछली विशेष महत्व है। विशेष महत्व है यहाँ मछली जो जैसे हम लोग को मुंडन, उपनयन ये सब होता है ना, शादी वगैरह ये सब में प्रसिद्ध मतलब मछली का मतलब माना जाता है। अच्छा, ये जो कोई शगुन उगन हो गया, भार ये वगैरह हो गया, उसमें मछली का भार जाता है, मखान का भार जाता है, यही सब ये यहाँ पर मतलब ये। अच्छा, चलिए, ये तो है कोजगरा कहते हैं। हाँ, अभी कोजगरा होने वाला है समय, दुर्गा पूजा के बाद। अच्छा, उसमें पान, मखान ये सब माना जाता है प्रसिद्ध। उसी में मछली जो भार टांग के जाता है, दही, शगुन का भार, मतलब वो देखने से शुभ होता है। देखने से शुभ होता है। हाँ। खाने में तो शुभ है, खा के यात्रा नहीं करना चाहिए इसे। अच्छा, देखने में शुभ है। देख करके जाइए तो यात्रा बनेगा। बढ़िया है। और खाना खा लीजिए यदि, हाँ, तो फिर कुछ दही खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, तो फिर शुभ है। फिर शुभ है। अच्छा, ठीक है, एक चीज बताइए कि जरा 1 मिनट रुकिएगा, आप भी, बड़ा जंग है। ये मछली देख करके ये चुनाव अभी चल रहा है जी, है ना? जी। तो कौन वाले नेता है वो क्या दही मछली क्या देख के जाए कि शुभ रहेगा? मतलब किसका शुभ रहेगा और किसका बेड़ा गर्क होगा? मछली जो है ना, देखते हैं बनाया हुआ नहीं, वही नहीं तो मान लीजिए नीतीश कुमार भी मछली देख के आ गए, तेजस्वी भी मछली देख के आ गए, चिराग भी मछली देख के आ गए, तो देखिए पप्पू यादव भी मछली देख के आ गए। तो इसमें फिर कौन बड़ा मछली देखे, कौन छोटा मछली देखे? क्या माहौल है? क्या माहौल है? मछली कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का अभी? किसकी सरकार चाहते हैं अगली बार? अब हम लोग का कहे, हम नीतीश बाबू को तो क्या देखेंगे सरकार, वो तो दारू बंद करवाए कि चालू करवा दिए सब कुछ। हाँ, बढ़िया गया है गुंडागर्दी। नीतीश जी से खुश है नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश है। नीतीश जी से खुश नहीं है? कहे दारू बंद कर देंगे तो सब ठेका सब चलता है, ब्लैक से तो बिकता है। धांधली, होम डिलीवरी धांधली हो गया है, गुंडागर्दी बढ़ गया ज्यादा। अच्छा, हाँ। तो नीतीश जी गरीब को ही शोषण होता है खाली। तो खुश नहीं है तो फिर क्या अगली बार उनकी सरकार नहीं चाहते हैं?
अब हमको अकेले चाहने से होगा? नहीं, आप अकेले अपना से बताइए ना, कोई हम इलेक्शन कमीशन थोड़ी हम तो है। नहीं देंगे, हम तो वोट नहीं देंगे। एक मिनट रुकिए, हम नहीं देंगे। आप वोट नहीं देंगे किसी को? नहीं, हम दूसरे को देंगे। किस? अच्छा, परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन करेंगे। अच्छा, परिवर्तन करेंगे, नीतीश को नहीं देंगे, नहीं देंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या तो गरीब को शोषण हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, हाँ, हम लोग को कोई भलाई नहीं हुआ है। तो परिवर्तन करेंगे। गांव का भतीजा मुखिया बन गया है तो शोषण कर रहा है, अब फिर दोबारा उसको वोट थोड़े देंगे। अच्छा, तो इस बार नीतीश को वोट नहीं देंगे, परिवर्तन करेंगे। और दूसरा कोई खड़ा होंगे तो उनको सुधारेंगे। जी, आप यूथ है ना? तो ना ठीक है। हाँ, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? अगली इस बार किसकी सरकार? हम तो खास के हम दूसरे का नहीं बता सकते, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप बीजेपी को करेंगे? हैं? और नीतीश कुमार को चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नीतीश कुमार मान लीजिए 10 साल 15 साल से हैं, अभी बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। तो फिर चेंज करके देखना चाहिए क्या होता है। वोट देंगे आप बीजेपी को और आपको नीतीश पसंद भी नहीं है? कुछ भी हो सकता है ना, अभी सब अलग अलग लड़ रहा है, कौन कहाँ लगेगा ये कौन जानता है। कुछ भी, जैसे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। हाँ, गठबंधन है, तो लेकिन आपको लगता है कि चुनाव रामविलास जी भी तो अलग से लड़ रहे हैं ना? अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सब गठबंधन रीऑर्गेनाइज होगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो हमको तो लग काउंटिंग रहा है के बाद। हाँ, हाँ? हाँ, फिर नया कोई गठबंधन बनेगा? हाँ, लग तो रहा है, जनता अगर चाहेगा तो जरूर बनेगा। अच्छा, जनता चाह रही है कि ये सब गठबंधन तोड़ के नया गठबंधन बनाओ? तोड़ के नहीं बनाओ, जैसा इस बार सिचुएशन है। हाँ। मान लीजिए जदयू बीजेपी अभी तक मान लीजिए लगा हुआ है, और फिर उन्हीं का पार्टी है ना यहाँ रामविलास जी, वो अलग से लड़ रहे हैं, उनको मान लीजिए सीट होगा, वो अगर बीजेपी के साथ बनाएंगे और इधर नीतीश जी का कम होगा तो फिर उन दोनों का ही सरकार बनेगा ना। अच्छा, यही अच्छा। मेरा कहना। और उसमें कहीं अगर तेजस्वी भी जुड़ गए तो? अभी ये तो राजनीतिक पार्टी वाले लोग जाने हैं, लेकिन आप बीजेपी को देंगे? हाँ, मेरा आप नीतीश कुमार को नहीं देंगे? उनसे अलग ही मेरा सोच है। नीतीश कुमार को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे? जी, या रामविलास अगर मेरे इधर से खड़े हो गए तो फिर उनको देंगे, तो फिर उनको रामविलास देंगे। हाँ, हाँ? हाँ, मतलब कहीं जहाँ जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी रही, हाँ, तो वहाँ आप रामविलास को रामविलास जी को जेडीयू को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक। क्या माहौल है, कैसी सरकार अगली बार, किसकी सरकार? अब लोग भी चाह रहे हैं चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा एक मांग है, जो भी मतलब पार्टी हो, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों से मेरा जिसका भी सरकार बने, यहाँ का जो विकास रुक गया है उसको आगे बढ़ावे। यहाँ से जीत करके चला जाता है, 10 विधानसभा यहाँ सब जीत करके चला जाता है, लेकिन कोई खोता या 3 मतलब चीनी मिल था, सारा बंद है अभी तक, लेकिन कोई प्रयास नहीं किए मतलब खुलवाने के लिए। सबसे मेन मुद्दा ये होना चाहिए, वो आए चले गए जीत करके अपना गदी संभारे खाए पिए बस हो गया। बस मेरा आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ये कर पाएंगे? ना, क्या कर पाएंगे ये? अब कब करेंगे? मतलब 3 टर्म हो गया, अब क्या कर पाएंगे? अच्छा, तो अब क्या करेंगे? अब उसका उम्र भी तो हो रहा है अब। अच्छा, तो अब क्या करके जाएंगे? अब मतलब रिटायर कर देना? हाँ, रिटायर कर देना चाहिए, अब नया यंग आना चाहिए। तो यंग में कौन? वो जैसे तेजस्वी हुआ, जैसे रामविलास पासवान का लड़का हुआ, चिराग हो गया, ये सब अब इन लोगों को देना चाहिए। हाँ, ये लोग को देना चाहिए। देखियो एक बार। अच्छा, एक बार चेंज करके देखना चाहिए, देखिए हाँ, कि क्या करता है ये लोग। हाँ, चांस एक आध चांस देना चाहिए। जी। ठीक है। क्या नहीं बोलिए। है? हम लोग तो मतलब जो है राजद का आदमी है। हाँ। हम अच्छा, लोग आप राजद के आदमी जी, हैं। हम लोग तो तेजस्वी को वोट देंगे। तब तो फिर खुल्लम खुल्ला है। हाँ, तो सर हम लोग तो उसी का पार्टी सब दिन से है। ठीक, उसमें कोई नहीं। ठीक। क्या स्थिति है? इलेक्शन का तो अभी कहा नहीं सकता है, कहना नहीं पड़ रहा है कि कहाँ पर क्या है नहीं है। हाँ। फिर भी उम्मीद तो उसी का है जो पहले से था, नीतीश कुमार रिपीट। हाँ? ठीक है, जरा इधर आ जाएं एक बार, और जरा इधर एक बार देखने की कोशिश करें। ये 2 लड़के हैं इधर, इनसे पूछते हैं। और आप लोग दोनों यंग कहाँ से हैं? दरभंगा से, बाहर से?
मधुबनी से। अच्छा सॉरी मधुबनी से हैं, हाँ? अच्छा अभी इलेक्शन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी, है ना? उसके बाद वोटिंग है और 10th ऑफ नवंबर काउंटिंग है। तो एज अ यूथ अगली बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अगले बार सर सरकार चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे सब बेरोजगारी बढ़ रहा है उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए सरकार। सत्ता चेंज होना चाहिए चाहते हैं हम लोग, ये कोई यूथ लीडर बने जो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। ऐसा कौन है आपकी नज़र में? मेरे विचार पुष्पम प्रिया चौधरी जो नया यूथ बन के उभर का आई है। हाँ। हम लोग चाहते हैं लोगों को बनाए। अच्छा। इसके ख्याल में एजुकेटेड के हाई लेवल चले। अच्छा चाहते हैं वो लोग। तो पुष्पम प्रिया चौधरी को चाहते हैं कि वो आए। हाँ। नीतीश हर हालत में जाए। हो गया सर, छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार आप कुछ नहीं करवाए स्टूडेंट लोग, बस चुनाव का माहौल देख कर सब लोग निकालते हैं। मतलब नीतीश को हटा करके कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। और आपकी नज़र में बेस्ट ऑल्टरनेटिव पुष्पम प्रिया चौधरी है। हाँ। ठीक है। तो हम चले जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। गुटका और क्या देख रहे हैं? हाँ चुनाव चल रहा है। क्या हजूर? चुनाव चल रहा है ना? चुनाव जी हजूर, हम सब इधर छोड़ करके सुना जा हजूर जी, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं। हम लोग बीजेपी राजेंद्र मोदी का आदमी हैं। अच्छा। हम वोट देंगे हजूर, उन्हीं का देंगे। चाहे मेरा सर कहा नहीं काट दीजिएगा। बीजेपी को? बीजेपी ना? जी हजूर, बीजेपी। हाँ। अच्छा नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है आप लोगों को? नीतीश कुमार हजूर वो कहीं हल्का गड़बड़ी किया, उसका कार्यकर्ता गड़बड़ी किया हजूर, वो नहीं किया हजूर, इसलिए उनको भी क्षमा करके चला जाए तो बहुत आनंद का दुनिया रहेगा। नहीं तो हजूर हम लोग पैसा के ऊपर नहीं है, आप लोग आइएगा चाय पीने के लिए, उससे हम कमा करके 2 रुपया गुजारा कर लेते हैं। बस हजूर का प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। जय महाभारत। एकदम जय हिंद। तो ये इधर 1 मिनट भाई साहब जी। हाँ 1 मिनट रुकिएगा। सुबह महासेठ जिंदाबाद रहे, गरीब का बहुत भलाई करता है, किसका बेईमानी नहीं। ठीक, प्रणाम। ठीक। ये अभी चुनाव चल रहा है, तो मधुबनी में चुनाव को लेकर के क्या मूड देखते हैं आप? खास हम मधुबनी के नहीं है। कहाँ के हैं? हम जो है इधर कुशेश्वर स्थान के। अच्छा, उधर क्या माहौल है? उधर जो है अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। मूवमेंट कभी भी चेंज हो सकती है। नीतीश गवर्नमेंट को दोबारा मौका देना चाहिए या कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए? इस बारे में देखिए अभी आपकी व्यक्तिगत राय। अभी हमारे बीजेपी अभी इस बिहार में अगर उतरेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब से नीतीश बने हैं बेरोजगारी है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी तक जो परीक्षा रेलवे का हो या मास्टर का हो, अभी तक किसी को परीक्षा दिया और 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो आप चाहते हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री सत्ता यस कुर्सी जो है वो बीजेपी के पास है? यस है ना? नीतीश नहीं, नीतीश किसी भी रूप में पूरा चौपट कर दिया पढ़ाई लिखाई के बारे में, सब कुछ के बारे में। एक भी बच्चा जहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ है, जिस महिला को प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखने आती है वो जो है मास्टर नहीं है अभी। थैंक यू, बस यही मेरी राय। ठीक है हजूर, कहीं और 1 मिनट सुना जाए जल्दी। जल्दी 1 सेकंड में कर देते हैं हजूर। लालू यादव 15 साल रहे, एक रोड नहीं गली कुछ बना के दिया है। अब मेरा ये प्रधानमंत्री के साथ, मेरा मोदी जी के साथ, ये जो रहे नीतीश जी, गली कुछ जाके आप देख लिए, रोड दौरा हुआ है, खरंजे है, ढलाई है, मत ढलाई है। इसके बाद हजूर, उसके बाद लैंड गांव पहुंचा हुआ है, मिट्टी तेल बंद हो गया। तो नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलना जी, नीतीश कुमार भी जिंदाबाद, मेरा मोदी जी भी जिंदाबाद। ठीक है। जरा आप यहीं से हैं सर, मधुबनी से? जरा हम लोग तो बड़ा अच्छे से आपने इसको रखा हुआ है बेटे को। ये हम लोग जरा पूरे बिहार में घूम रहे हैं। बिहार में चुनाव है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच है, अगली गवर्नमेंट जो आने वाली है वो किसकी हो और कैसी हो।
अगली गवर्नमेंट तो नीतीश की ही होगी। हाँ। नहीं, क्योंकि यहाँ पर रावण राज नहीं लाना है। हाँ। तो नीतीश गवर्नमेंट को रिपीट करना है। नेता कोई बेहतर नहीं, नेता तो अभी बीजेपी मान लिया है नीतीश जी को ही। हाँ। इसीलिए हम लोग उन्हीं की देंगे। तो नीतीश गवर्नमेंट को रिपीट करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। जरा एक बार और घूमने की यहीं से है, मधुबनी से बात है। ठीक है, ठीक है। जरा एक बार रोड क्रॉस करें और रोड आ जाइए, रोड क्रॉस कीजिए आराम से, आ जाइए, आ जाइए। जरा इधर, यहीं से हैं सर आप, मधुबनी से? जी, मधुबनी से हैं। अच्छा, जरा हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं, अगली सरकार किसकी हो और कैसी हो, तो आपका क्या ख्याल है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप वोट देने जाते हैं तो कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं या सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, कौन मुखिया होगा, ये भी ध्यान में रखते हैं, या दोनों को ध्यान में रख के वोट देते हैं? देखिए सर, जनता को तो इस बार सोचना होगा कि हम किसको वोट गिरावे। अच्छा। हाँ, हमारे देश में देखिए गरीबी, अन्न के लिए लोग मर रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहा है। तो ये जनता सोचे कि हम किसको सरकार बनावे। जो सरकार जनता को वोटर पेंशन लागू करेगा उसी का वोट मिलेगा। वोटर पेंशन? हाँ, वोटर पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मेरा एक ही नारा है। अच्छा। हाँ, और हर जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वोटर इंटरनेशनल पार्टी को वोट गिराना है। अच्छा, वोटर इंटरनेशनल पार्टी आ गई है? हाँ हाँ हाँ। दरभंगा में, हाँ, मधुबनी में है, हर जगह आ गया, पूरे देश में है। अच्छा, वोटर इंटरनेशनल पार्टी, जिसको मान लीजिए 5 साल में हम लोग एक अपना कीमती वोट दे करके वोट खसाते हो, 5 साल में करोड़पति अरबपति बन जाता है। जो वोट गिराता है उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, 2 हाथ का बस्तर नहीं मिलता है। तो पार्टी क्या है ये? वोटर इंटरनेशनल पार्टी को वोट गिराना है इस बार। अच्छा, हर जनता को। कितने कैंडिडेट खड़े हैं इसके? अब जो हमको उतना कन्फर्म नहीं है यहाँ मधुबनी जी में जी है? जी जी हाँ, मधुबनी में खड़ा हुआ है। वाह जी जी। वोटर इंटरनेशनल पार्टी, वोटर इंटरनेशनल पार्टी को वोट गिराना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आप जानते हैं कौन एक पार्टी है वोटर इंटरनेशनल पार्टी? सुने? जी सर। है मधुबनी में? अच्छा, और कहीं भी है कि यही है सर? ये इंटरनेशनल पार्टी जो है यही है कि और भी कहीं है? यही है। यही है। अगली बार और हर बार भाजपा सरकार है सर। बिहार मांग रहा है युवा सरकार, मगर कोई ऑप्शन नहीं नजर आने पर हर बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार की भाजपा और जेडीयू सरकार? कोई भाजपा और जेडीयू गठबंधन। बड़ा कंफ्यूजन है आजकल, दोनों में गठबंधन है। नहीं रहे तो पर भी बीजेपी, भाजपा। हाँ, मतलब जेडीयू इसलिए कि क्योंकि भाजपा साथ में है, नीतीश कुमार इसलिए मान रहे हैं कि भाजपा के साथ है, और नहीं हो तो कोई नहीं भी होगा तब पर भी भाजपा ही होगा। अच्छा, तब भी भाजपा होगा। तो मतलब नीतीश सरकार दोबारा जी, या बीजेपी सरकार दोबारा? नीतीश हो या बीजेपी, नीतीश जी हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही है अभी। तो जब तक रहेंगे तब तक रिपीट करते रहना है, चौथी बार भी। हाँ। अभी तो चौथी बार में बात कर लेते हैं। हाँ। फिर आपके मित्र तो कह रहे हैं कि जब तक वो पहले चलता था ना, जब तक समोसे हम लोग तो कमल का ही सपोर्ट कर रहे, कमल को खिलाना है। हाँ, कमल ही खिलाना है एकदम। और तीर देखिए क्या होता है, वो भी लगे हुए प्रयास में, इस बार क्या होगा देखिए। अरे तो तीर कमल का ही तो दोस्त है। हाँ, तो उसी को बनना है ना। हाँ, तो अगर तीर आपके इलाके से अगर कैंडिडेट हो जाए तो देंगे कि नहीं देंगे वोट? एकदम देंगे। देंगे ना, गठबंधन वाला है। एकदम देंगे। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ही रिपीट करना है। जी जी जी, है ना? एकदम। गुड गुड। अच्छा, जरा एक आध और देख ले इधर, जरा घूम रहे इधर, चुनाव चल रहा है ना? तो अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी का सरकार देखना चाहते हैं। मोदी की सरकार है? मोदी नीतीश कुमार वाली सरकार रिपीट है ना? ठीक है,
ठीक है, जरा एक आध दो सज्जन है, इनसे बात कर लें और उसके बाद। सर यहीं मधुबनी से है? नहीं, मधुबनी के नहीं, दरभंगा का। अच्छा दरभंगा, चलिए हम अभी दरभंगा आने वाले हैं। दरभंगा में क्या माहौल है? माहौल तो लगभग ठीक ठाक है। कौन आगे पीछे है ये हम नहीं बतला सकते, हमको दरभंगा से आया हुआ करीब करीब 1 महीना हो गया। अच्छा, अगली बार नीतीश गवर्नमेंट देखना चाहेंगे या कोई और ऑल्टरनेटिव? अगली बार भी नीतीश गवर्नमेंट को रिपीट करते हुए देखना चाहेंगे? इस दफे भी समझिए नीतीश का भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जो है सो गठ है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश से मतलब नहीं, भारतीय जनता। हाँ, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी से होगा, नीतीश हो या कोई भी हो, वही जो है सो जीतेगा, वही जीतेगा। वहाँ जो है सो उसी का गुट है ये। ठीक है, तो सर दरभंगा से हैं, तो मधुबनी के बाद एक बार हम लोग दरभंगा का रुख करते हैं। ये मिथिला की धरती है और माँ जानकी का जन्म स्थल और भगवान श्री राम का ये ससुराल है। तो आइए दरभंगा चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दरभंगा। दरभंगा का अपना एक इतिहास है और ये मिथिलांचल की राजधानी हुआ करती थी। एक राजा मिथि थे और उनके नाम पर ये मिथिलांचल बना। बाद में ये विदेक राज्य का ये राज्य बना और जनक उसके राजा थे और जनक पुत्री यानी कि माँ सीता, यानी श्री राम, भगवान श्री राम का ये ससुराल। बाद में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो रही या फिर जिस तरीके से राज्य और साम्राज्यों का आगे जिस तरीके से वो आगे बढ़ता गया, ये वैशाली गणराज्य का हिस्सा हो गया मिथिलांचल। बाद में फिर जब मौर्य राज्य की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये स्थापित हो गया। फिर अंग्रेजों ने इसे तिरहुत प्रमंडल के साथ जोड़ दिया, फिर तिरहुत अलग हुआ, मिथिला अलग हो गया। कुल मिलाकर के ये स्थिति यहाँ पे रही है। और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरभंगा महाराज की बिल्डिंग है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाम से फिर इसकी स्थापना हुई और दरभंगा महाराज ने अपनी ये पूरी की पूरी कोठी विश्वविद्यालय को दान में दी और यहाँ से फिर पढ़ाई का काम और यूनिवर्सिटी के रूप में ये शुरू हुआ। कांग्रेस का रिजिम जब तक रहा तब तक गंगा के इस पार यानी उत्तर बिहार का बड़ा प्रभाव रहा, चाहे वो भागवत आजाद हो और भागवत आजाद के बेटे हैं कीर्ति आजाद जो बीजेपी में थे, नाराजगी हुई और उसके बाद कांग्रेस में, वो यहीं से हैं। चाहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा झंझारपुर, यानी कि 89 या ये जो जेपी मूवमेंट हुआ और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पहले तक जब तक कांग्रेस का साम्राज्य रहा, उत्तरी बिहार का बिहार की राजनीति में बड़ा दबदबा रहा। लेकिन कांग्रेस के पतन के साथ राजनीतिक जो पावर, पॉलिटिकल पावर जिसको कहते हैं, वो इस इलाके से शिफ्ट हो गया। हालांकि ये सब डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुका था और आज भी डेवलपमेंट जारी है, लेकिन कहते हैं कि पावर लाइज इन पॉलिटिक्स। तो वो पावर जो इस इलाके ने एंजॉय किया है कांग्रेस के रिजिम में, जब से लालू यादव और उसके बाद नीतीश कुमार आए। जब लालू यादव आए तो पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर जो है वो छपरा की तरफ चला गया। जब नीतीश कुमार आए तो सेंटर ऑफ पावर नालंदा की तरफ चला गया। अब 2020 विधानसभा चुनाव है। क्या मूड है? थर्मामीटर है ही सर अपने पास, लगाते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि दरभंगा आऊं और दरभंगा महाराज की ये विरासत जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाम से अब जाना जाता है, वो न दिखाऊं तो बेमानी है। आइए बाजार में चलते हैं।
चलिए जरा यूनिवर्सिटी कैंपस से हम बाहर हैं और कुछ एक लोगों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है और टेम्परेचर क्या है। यहीं से दरभंगा से ही ना? नहीं सर, बाहर से। अच्छा, आप दरभंगा से? जी। अच्छा, जरा हम लोग बिहार में अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं कि अगली सरकार कैसी चाहते हैं, किसकी हो सकती है, क्या प्राथमिकताएं हैं, तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सर देखिए, अगली सरकार जी तो अभी हम लोग जो ज़्यादा विशेष तौर पर जो चर्चा हो रहा है कि तेजस्वी का सरकार होगा। अच्छा जी, ये चर्चा है कि जी, तेजस्वी की जी, सरकार जी। होगी। क्यों? गांव-गांव सुन रहे हैं जो नया सरकार बदलेंगे, नीतीश कुमार 15 साल में कोई विकास का काम नहीं किए। अच्छा, इसलिए तेजस्वी का सरकार बनाया जाएगा। ये इधर चर्चा है जी। तो तेजस्वी क्यों? वो युवा है, अच्छा है। अच्छा जी, इसलिए इस बार परिवर्तन। जी, परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं सर। हाँ, अभी देखिए सर, नीतीश सरकार का ये सिस्टम है कि जितने भी सरकारी जॉब में जो भी लोग थे, जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको फिर से ही पुनः 5 साल के लिए संविदा पर हो या जिस सिस्टम से वो डाल दिया गया है सर, फिर से उन्हीं को नौकरी में डाल दिए हैं जो काम करने लायक नहीं है। और इस बिहार में जितने पढ़े लिखे लड़का युवा हैं, सब कोई इंटर करके पूरा डिग्री डिप्लोमा लेकर के कोई कचरी मुड़ी बेच रहे हैं, कोई पंचर बना रहे हैं सर। ऐसा नहीं ना होना चाहिए सर। सबको खोजा तभी तो सही लाइन नहीं खोजा तभी तो कचरी मुड़ी बेच रहा है। सही लाइन खोजेगा तो क्यों खोजेगा, क्या दिक्कत है? लाइन क्लियर करो ना आप अपना। आपको अगर कोर्स किए उस हिसाब से कोर्स खोजो ना। आप बैठ जाओगे कि हमको सरकार खाना दे दे, कर्म नहीं करोगे, फल की चिंता करने लग जाओगे, हो गया। ऐसे होता है क्या? तो नीतीश कुमार ठीक है? नहीं, नीतीश कुमार भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए एक नया बदलाव। अच्छा, ठीक है। यूथ का नीतीश भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। उन्होंने वो उतारेंगे। हमारे यूथ में जितने भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे हम लोगों हैं, हम लोगों का यही प्लान है, चाहे वो हारे या चाहे जीते, वोट बर्बाद होगा, लेकिन अगर पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा में अगर कोई भी कैंडिडेट उतारती है, हम लोग उसको वोट देंगे। इसलिए कि क्योंकि वो एक यूथ है और यूथ की बात को वो अच्छे से समझेगी और नई सोच के साथ आई है। नई सोच के साथ आई है। तो ना नीतीश ना तेजस्वी, ना तेजस्वी, पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी। यूथ का सपोर्ट चाहिए, यूथ चाहिए, डेवलप चाहिए। ठीक है। ये पुष्पम प्रिया चौधरी आहिस्ता आहिस्ता ये नाम उठने लगा है और जितने कैंडिडेट्स उनके आए हैं, ये भाई साहब कह भी रहे थे, ये जो नौजवान थे, कि वोट जाए बेकार हो कुछ भी हो, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। तो ज़रा सा एक बार और आगे ज़रा ढूंढते हैं। यहीं से बढ़ गए आगे, यहीं से सर। एक मिनट, दरभंगा से ही है? कहाँ से है? दरभंगा में रहते हैं, जिला मधुबनी। अच्छा, जिला मधुबनी। तो वोट कहाँ देते हैं, यहाँ या मधुबनी? वोट यहाँ मधुबनी। अच्छा, क्या माहौल है सर चुनाव में? मधुबनी की बात नहीं बता सकता। नहीं, यहाँ पे ठीक है सर, ठीक है। जरा यहीं से है सर, दरभंगा से? जी। अच्छा, तो माफ़ी चाहता हूँ, आपकी गाड़ी रोकी मैंने। ये चुनाव हो रहा है जी। तो एक सवाल है कि अगली सरकार किसकी चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? 15 साल से नीतीश जी की सरकार है जी, तो थोड़ी सी बदलाव। साइड आ जाइए जी। बदलाव की उम्मीद है, संभावना है। हाँ, ठीक है, से निकाल लो। और उम्मीद करते हैं यंग जनरेशन के तेजस्वी जी को अब भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। बुजुर्गों के हाथ में बहुत दिनों से बुजुर्गों के हाथ में सरकार है और युवाओं को पिछले 15 साल से नीतीश जी धोखा दिए जा रहे हैं। अभी कल का ही स्टेटमेंट था कि हमने 15 सालों में 6.5 लाख को रोजगार दिया, नियोजन किया, उसी को गिनती कर रहे हैं। अब बताइए 15 साल में क्या 6.5 लाख बेरोजगारी पैदा हुए बिहार में? तो ऐसी स्थिति तो नहीं। कम से कम तेजस्वी ये वादा तो कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में सरकार आती है तो 10 लाख को रोजगार देंगे। तो लगता है कि 10 लाख दे देंगे? 10 लाख नहीं दे, 2 लाख ही दे। केंद्र सरकार से तो हम लोग 2 करोड़ की उम्मीद किए थे, वहाँ से तो 2 लाख भी नहीं मिला। हम 10 लाख पर 10,000 की भी उम्मीद तो रख सकते हैं ना। अच्छा, तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बिल्कुल बदलाव। तेजस्वी
ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जरा कुछ और लोगों को तलाशते हैं और जरा वोट की उम्र हो गई है आप लोगों की? वोट देने की बन के नहीं आया अभी 95, लेकिन 18 साल हो गया। 18 साल हो गया। हाँ, तो बड़ा स्मार्ट है भाई। और ये इस बार वोट देना है? बोले तो बन के नहीं आया, अभी कैसे देंगे वोट? 95 पत्र बन के आएगा तभी तो देंगे। अच्छा, जब आएगा तब दोगे? हाँ, तब देंगे। अगली सरकार किसकी चाहते हो आप लोग? हम आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं दरभंगा में। आम आदमी पार्टी? वो तो लड़ नहीं रही है यहाँ। लड़ रही है। आम आदमी पार्टी कहाँ लड़ रही है? ये क्या बोलते हैं, शंकर झा नाम है, वो खड़े हुए हैं यहाँ से। आम आदमी पार्टी जी। नीतीश, तेजस्वी, ये कोई नहीं चाहिए? नहीं, जल मुक्त बनाना है दरभंगा को। हमको दरभंगा अपने डिस्ट्रिक्ट से मतलब है, बाकी बिहार वार से मतलब नहीं। हमको अपना डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी नहीं, जो संजय वहाँ खड़े हुए हैं यहाँ से, उनका वादा है कि दरभंगा को जल मुक्त बनाएंगे और काम वाम करेंगे, तो इसलिए उनको वोट देना है। काम पे वोट देना है, बाकी कोई मतलब नहीं हम लोग। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यही? हाँ, अच्छा, यहीं से है सर? यहीं से है। अच्छा, अभी चुनाव जी चल रहा है, तो एक नई सरकार, हाँ, मतलब नई पुरानी जो भी हो, हाँ, एक सरकार अभी आएगी, तो कैसी सरकार चाहेंगे और क्यों? अभी जो हमारे बिहार में जो भी काम हुआ है, या 15 साल से हुआ है, या 15 साल के पहले हुआ है, या 40 साल के पहले हुआ है, जो बिहार मेरा जो जहाँ तक बिगड़ गया था, उससे अभी कुछ हम लोग रास्ते पर आए हैं। अगर इस सरकार को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर नए लोग आएंगे। नए लोगों को बहुत सारा अनुभव नहीं है अभी बिहार का, रूट लेवल का, कि यहाँ पे जो गांव की जनता जो है, गांव के ग्रामीण जनता या जो है गरीब जनता को क्या आवश्यकताएं हैं, वो अभी जानते नहीं है। अभी तक जो भी है लालू यादव जो है ये जाति आधार पे जो है आगे बढ़ते गए 15 साल, या उससे पहले और कुछ था। लेकिन अभी विकास के नाम पे कुछ हुआ है काम। जैसे महिला सशक्तिकरण में अभी देखा जाता है कि पुलिस विभाग में जो भी थाने में आप जाइएगा तो उसमें 50 से ऊपर जो है महिलाएं की संख्या आपको मिलेगी। पुलिस माने मेल पुलिस जो है थोड़ा सा कम मिलेंगे, हटाओ साइकिल हटाओ, और फीमेल जो है ज्यादा मिलेंगे। तो महिला सशक्तिकरण में ये काम हुआ है। हमें भी देख करके आश्चर्य होता है। आप रिपीट करना चाहेंगे? इधर हाँ, रिपीट करना चाहेंगे। हाँ। बहुत अच्छी, और इसीलिए रिपीट करना चाहेंगे कि अभी भाजपा जदयू दोनों साथ है, तो भाजपा में जो है अभी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उनका सपोर्ट मिल रहा है। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर काम आगे नहीं बढ़ता। तो उनके सपोर्ट से हम चाहेंगे आगे और ये बढ़े। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर, दरभंगा से हैं आप? एक सेकंड सर, थोड़ा सा ही। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो अलग अलग इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं कि बिहार के लोग अगली सरकार किसकी चाहते हैं और कैसी चाहते हैं, क्या उम्मीदें, किसकी लगता है कि अगर सरकार आए तो बेहतर रहेगा? मेरे हिसाब में तो सरकार चेंज होना चाहिए इस बार। चेंज होना चाहिए? यस। क्यों? नीतीश कुमार 15 साल से हैं, कह रहे हैं नहीं, वो जितना हुआ है उतना पटल पे नहीं है कुछ। अच्छा, ऐसा। तो ऑल्टरनेटिव फिर कौन? अल्टरनेटिव सरकार तो युवा है, अभी देखिए। तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी युवा है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको देखना चाहिए, चांस मिलना चाहिए उनको। तो परिवर्तन के पक्ष में आप? हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाय मेरे लिए लेके खड़े हो या ग्राहक को दोगे? हाँ, हो गया। अच्छा, एक मिनट, जरा इस तरफ आते हैं और जरा दरभंगा से हैं सर आप? निकल गए, तो जरा इनसे पूछते हैं। दरभंगा से हैं आप? निकल गए कई बार। अच्छा, इधर जरा, ये भी एक इम्पोर्टेंट। दरभंगा से हैं? हाँ, दरभंगा से। अच्छा, चुनाव चल रहा है जी, तो अगली सरकार किसकी चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? अगली सरकार उसी को चाहते हैं कि जब तक दुर्गा पूजा नहीं होगा, जो कल बैठक हुई थी हसन चक पर, और बैठक में कहा गया था जो कि
50 आदमी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, वोट गिरा सकते हैं, लेकिन उसमें 50 आदमी का भीड़ लग सकता है। लेकिन दुर्गा पूजा में 10 आदमी जो जाएंगे दुर्गा के मैया का साल भर का पर्व है देखने के लिए, उसको नहीं देखने के लिए प्रशासन कह रहे हैं। अच्छा, इस समस्या कैसे हल होगा? तो इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। किसको नुकसान होगा इसका? हाँ? इसका नुकसान किसको होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन चुनाव पे असर पड़ेगा। पड़ेगा तो नीतीश कुमार पे पड़ेगा असर। अब ये तो बहुमूल्य है। अब जिसको इच्छा होगा उसी को न सर वोट दिया जाएगा। तो आपकी इच्छा किसको रहती है, या किसकी इच्छा आपकी इच्छा किसको है कि अगली सरकार किसकी बने? अब देखिए किसका बन रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि मोहल्ला में आप किसको क्या देगा नहीं देगा। वो तो चुनाव होने से 2 दिन पहले डिसीजन होता है कि अच्छा, मोहल्ला डिसाइड करेगा। पिछले बार आपका मोहल्ला किसको दिया था? पिछले बार इसको नरेंद्र मोदी को दिया था। नरेंद्र मोदी को दिया था। तो इस बार का अभी 2 दिन पहले तय होगा जी कि किसको देना है। किसको देना? ऐसे मोहल्ले में ज्यादातर लोग किसको चाहते हैं? असल बात है सर, ये चीज हम मोहल्ला में विशेष तो रहते हैं नहीं। अच्छा, सुबह में 8 बजे निकले अपना दुकान पर रहे, 9-10 बजे रात को। तो 2 दिन पहले तय होगा कि किसको देना है। ठीक है, यहीं से है सर जी। अच्छा, ये अभी चुनाव चल रहा है बिहार में जी, तो सवाल एक ही है कि अगली सरकार किसकी और क्यों? देखिए, परिवर्तन तो होनी चाहिए। अच्छा जी, बेरोजगारी है, बहुत समस्या है, साफ सफाई है, कोरोना में बीमारी का समय है, उसमें सही से इलाज नहीं हो पाया है मरीज का। अच्छा, परिवर्तन तो होनी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल हो गया सर। तो परिवर्तन में फिर कौन? किसी का भी हो, लेकिन कोई भी हो जाए। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार से परिवर्तन होनी चाहिए। नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन होनी चाहिए। अच्छा, तो भाई परिवर्तन का मतलब 15 साल से नीतीश कुमार है, परिवर्तन करेंगे तो नीतीश कुमार को ही परिवर्तन होगा ना, उन्हीं को हटाएंगे ना। जी, होना तो चाहिए। यही ना कहने का, तो भाई और क्या मतलब बनता है? जी जी, यही हुआ ना। जी जी, चलिए सर, थैंक यू। तो ये दरभंगा में हम यूनिवर्सिटी के बाहर थे, और इसलिए कि यहाँ अलग अलग तरह के लोग, यूथ और दूसरे लोग, सब लोग आ रहे थे, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग करने में थोड़ी सहूलियत होती है। बाद बाकी हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट करते चलिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनता टीवी और INH लगातार देखते रहिए। और हर रोज़ बिहार सफ़र में, ये चुनावी सफ़र है, इसमें हमारे साथ बने रहिए। मूड क्या है ये समझने और समझाने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ये प्रोग्राम है बिहारी थर्मामीटर, यानी मूड ऑफ बिहार। दरभंगा से आज बस इतना ही। आपको नमस्कार कहना चाहेंगे, और अगली मुलाकात कल मुजफ्फरपुर में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।